ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੇਰਾ ਏ ਚਿਹਰਾ ਨੀ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਏ ਚਿਹਰਾ ਨੀ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਨੀ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੀ। ओके, नमस्कार, मैं हूँ लीना। Okay, I felt like singing that song. कैसे हैं आप सब? Thank you for your love and support. आज मैं कर रही हूँ collective reading, so देखते हैं क्या messages हैं. Let's go. Oops. मुझे ऐसा सुनाई दे रहा ना जैसे कोई एक्सक्यूज मी, जैसे कोई बोल रहा है कि बस ये वक्त यहीं पे रुक जाए, बस लेट्स स्टॉप दिस मोमेंट फॉर अ वाइल. मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि कोई तैयार है कहीं जाने के लिए, कहीं निकलने के लिए. कोई जैसे निकल रहा है एक लंबी यात्रा पे, एंड पीछे से उसे कोई रोक रहा है कि थोड़ी देर और रुक जाओ, लेट्स स्टॉप दिस मोमेंट. दिस इज इंटरेस्टिंग. आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है टेम्परेंस एंड एट ऑफ कप्स के साथ. इट फील्स लाइक आपने मन बना लिया है कुछ करने का. आपने मन बना लिया है कि आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है आपको क्या करना है. एट ऑफ कप्स, इट कुड बी वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग. एक्सक्यूज मी. आप किसी कनेक्शन से वॉक अवे कर रहे हैं या किसी सिचुएशन से, किसी प्लेस से आप दूर जा रहे हैं फाइनली, एंड समवन इज़ लाइक डोंट गो. मुझे किसी के लिए ये रीलोकेशन की एनर्जी भी लग रही है. आप फाइनली कहीं से निकलने की यात्रा पे हैं. प्लीज़ टेक हाउ इट रेजोनेट्स. इट्स लाइक आपने फाइनली मन बना लिया है कुछ करने का. फाइनली आप डिसीजन ले रहे हो और उस डिसीजन पे खरे उतर रहे हो. यू आर नो लॉन्गर वेटिंग. ओके. मुझे ये भी I think the date 14th could be significant. Number 14, 14th of September, 14th of October. 14 तारीख important हो सकती है. King of Cups and then you have the Page of Cups at the bottom. जैसे ही आप ये मन बना रहे हैं ना, you are getting an opportunity. किसी के लिए definitely a love offer है क्योंकि Page of Cups, it's an emotional offer. You are being approached by a person जो कहीं ना कहीं इट्स लाइक कैसे समझाऊं. जैसे द काइंड ऑफ फीलिंग आई हैव, जैसे मैं बोलना बहुत कुछ चाह रही हूँ बट मुझे शब्द नहीं मिल रहे. ये किसी की फीलिंग है आपके प्रति. जैसे जब आपसे कोई मिले तो उसे ऐसा महसूस हो कि एकदम से बोलना बहुत कुछ चाह रही है पर्सन आपसे बट शब्द नहीं मिल रहे. It feels like a fated meeting because आपके middle of the spread में पता है क्या है? टेम्परेंस कार्ड है. ये कहीं ना कहीं एक डिवाइन इंटरफेरेंस की एनर्जी है. जैसे कि संजोग मिल गए, जैसे कि फेटेड मीटिंग हम कहते हैं ना कि संजोग से हो गया कुछ. I'm loving this, like what? And by the way, I have told this in my other video as well. पिछले कुछ एक्चुअली महीनों से या हफ्तों से मेरी रीडिंग्स में लव मैसेजेस काफ़ी आ रहे हैं. मैं यूजुअली लव रीडिंग पर्सन नहीं हूँ, लाइक आई डोंट डू अ लॉट ऑफ लव रीडिंग्स, बट ये मैसेजेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं मेरी रीडिंग्स में लाइक लेटली.
मुझे ऐसा लगता है कि द मोमेंट यू मूव अवे फ्रॉम समथिंग, एक नया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए और ये आपको बहुत ही फेटेड लगेगा, बहुत ही संजोगवश लगेगा। जैसे कि ह मैं यहाँ पे आई कैसे? ये कहाँ से आ गया? लाइक यू नो अम, किसी के लिए अगर आप लिटरली मूव नहीं कर रहे हैं, तो जैसे आपका ध्यान मूव हो रहा है, आपका फ़ोकस शिफ्ट हो रहा है, अम, थिंग्स लाइक दैट। लेट मी सी व्हाट एल्स। I'm also getting the number 44. What? Oh my god. नंबर 777, 888, 87, 87, 78, ये नंबर कॉम्बिनेशंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। खास करके नंबर 7 और 8 मुझे बहुत दिख रहे हैं अपने विजन में। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देन यू हैव द स्टार कार्ड। लाइक व्हाट? ये नई बिगिनिंग जो है, दिस इज़ योर विश फुलफिलमेंट। और ये मुझे एनर्जी ऐसी भी लग रही है कि जहाँ पे आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि आई हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा टू गेट इट। जैसे कई बार होता है ना कि लाइफ में ऐसा महसूस होता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा ही कुछ करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। दिस विल फील लाइक जैसे आप कोई फर्स्ट टाइम कोई कपड़ा ट्राई करते हो और एकदम परफेक्ट फिट आपकी बॉडी में बैठ जाता है, ये वैसी फीलिंग है, लाइक फिटिंग लाइक अ ग्लव। व्हाट आई लव दिस। मुझे संडे चैनल हो रहा है फॉर सम रीजन। Oh my god, what the hell was that? I don't know what was that. That was a bug. मेरे पैर पे जैसे कुछ चलने लगा. I don't know. It was a feeling or a bug. I don't see anything. This card is again here, Page of Cups. I have a feeling कि अब जो आपकी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग होगी ना, उसमें आपको ऐसा नहीं महसूस होगा क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। इज इट फोकसिंग? इट्स लाइक अब आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि सारा बोझ आप पे है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, चीज़ें चाहे अच्छी जाएं या बुरी जाएं जैसे कि आपके कंधों पे बोझ है, ये वैसी एनर्जी नहीं है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स जैसे मिल बांट के एज अ टीम काम करना। किसी के लिए ये एक्सक्यूज मी, किसी के लिए ये नई करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगेन ऑफ कोर्स अगर आप सोलमेट, यू आर नॉट लुकिंग फॉर सोलमेट, आप लव मैसेज से रेजोनेट अगर नहीं कर रहे हो, तो ये आपके लिए करियर में एक नई शुरुआत है जहाँ पे आपको महसूस होगा कि यू बिलोंग टू दिस प्लेस। लाइक पहले आपको महसूस ऐसा हुआ होगा कि मैं गलत जगह पे हूँ, मैं गलत लोगों के बीच में हूँ, आई डोंट थिंक सो, आई बिलोंग हियर। बट अब ये फीलिंग चेंज हो रही है। इट्स लाइक आई बिलोंग हियर, मुझे महसूस हो रहा है कि ये मेरी जगह है और कब से पता नहीं मुझे इसकी तलाश थी। Um, I don't know, something is crawling on my leg. What the hell? I don't see anything though. Anyways, what? The lovers and bottom of the deck है King of Wands. कई लोगों के लिए ये दो लोगों के बीच में चॉइस है, बिकॉज लवर्स को चॉइस का कार्ड भी माना जाता है, किसी चीज़ को चूज करना, डिसीजन लेना। सो आई हैव अ फीलिंग ये दो लोगों के बीच चॉइस हो सकती है, दो ऑप्शंस के बीच चॉइसेस। फायर वाटर साइन या 10 ऑफ wands। अब आप ये छोड़ रहे हो, आपने डिसाइड कर लिया है कि जहाँ पे मुझे रेसिप्रोकेशन नहीं मिलेगी, जहाँ पे मुझे ऐसा लगेगा कि सारा बोझ मेरे कंधे पे है, मुझे उस जगह रहना ही नहीं है। आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो और अपना स्टैंड ले रहे हो। आप फाइनली अपने स्टैंडर्ड्स पे आ रहे हो, बाउंड्रीज अपनी मजबूत कर रहे हो कि जहाँ पे मुझे कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, जहाँ पे मुझे दिख गया कि आगे वाला इक्वल एफर्ट्स नहीं डालता, इक्वल यू नो
कंट्रीब्यूट नहीं करता, मुझे वहाँ पे नहीं रहना है। इट्स लाइक यूर आइडेंटिफाइंग विच वन इज़ योर टेबल। इट्स लाइक मुझे पता है मेरा टेबल कौन सा है, मुझे कहाँ किस टेबल पे जाके बैठना है। आप ये नहीं कर रहे हो, आप दूसरों का बोझ अपने कंधों पे अब नहीं ले रहे हो। अगर कोई आपकी लेवल पे नहीं है या कोई आपकी बात नहीं समझ पा रहा, या आप जो चाह रहे हैं, आपकी जो उम्मीदें हैं, अगर कोई उसे उस एक्सपेक्टेशंस को नहीं समझ पा रहा या जो भी है, रेसिप्रोकेशन नहीं है, आप उस चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो। You're finally taking your stand. It's as if you got your lesson and then you're finally deciding to like move on. I have a feeling with this, like मुझे पता नहीं क्यों ऐसा because this is so random, okay? Like someone is trying to or might try to distract you because जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कोई bug है जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है. So this could also mean जैसे कोई आपको इस नई बिगिनिंग से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, या कोई आपको ऐसा फील कराए कि यू नो व्हाट, जैसे होता है ना, कोई एक नकली मास्क पहन के आपको प्रिटेंड करने की कोशिश करे कि नहीं तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आई विल गिव यू व्हाट यू वांट, बट बस वो एक मास्क है, वो उस पर्सन का ट्रुथ नहीं है. मुझे अपने विजन में ना ग्रीन कलर की ड्रिंक दिख रही है. आई एम नॉट श्योर व्हाई आई एम सीइंग दैट, लाइक अ ग्रीन कलर ड्रिंक. किसी के लिए कॉन्फर्मेशन साइन है? Interesting. Nine of Swords. Why is the Nine of Swords here? Oh, look, bottom of the deck है Nine of Wands and then this is the Nine of Swords. जैसे कि आपने जैसे ही ये स्टैंड लिया अपने लिए, नाइन ऑफ वॉन्ड्स बाउंड्रीज का कार्ड होता है, डिफेंसिव होने का कार्ड होता है. जैसे ही आप अपनी बाउंड्रीज को लेके, अपने स्टैंडर्ड्स को लेके, अपने आप को लेके डिफेंसिव हो रहे हो, ये किसी को बॉदर कर रहा है. नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये चीज़ किसी को बहुत बॉदर कर रही है कि लाइक एज इफ दिस, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनका अब वैसा इम्पैक्ट नहीं है आप पे जैसे पहले एक टाइम पे हुआ करता था. मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने सोचा कि वो जब चाहे जैसे चाहे आके आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जब चाहे जैसा चाहे इम्पैक्ट आप पे क्रिएट कर सकते हैं. बट नाउ दिस पर्सन इज डिस्टर्ब्ड बिकॉज आई फील, okay, I got the bug. It was a bug. Sorry, guys. I mean, it's distracting me. Where was I? Oh, yeah. जैसे इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक बहुत ही कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि ये कभी भी कैसे भी आके आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं. दे हैव अ लार्ज इम्पैक्ट ऑन यू. दे कैन ऑलवेज कम बैक एंड गेट व्हाट दे वांट फ्रॉम यू. लेकिन फिलहाल जब ये काया पलट हो रही है ना, जहाँ पे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, या आप अपने स्टैंडर्ड्स पे टिके हुए हैं, आप अपनी बाउंड्रीज पे टिके हुए हैं, ये पर्सन थोड़ा सा ऑफ द रेल, आई मीन ऑफ द रोड हो गया है. इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि इतना चेंज हो कैसे गया. ये पर्सन अब मेरे से इम्पैक्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये पर्सन को फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा. या इट्स कॉजिंग देम अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी. What else? Sorry, मैंने कुछ okay. कुछ कार्ड्स मैंने अनइंटेंशनली इसमें रिवर्स ले लिए जो मुझे पता नहीं था. बट अगर रिवर्स है तो आई एम डायरेक्ट टू टेक इट लाइक दैट. एस ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स एंड देन यू हैव टेन ऑफ पेंटिकल्स. देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स को ना कई बार सेक्सुअल इंटीमेसी की तरह भी देखा जाता है, फ्लिंग की एनर्जी की तरह भी देखा जाता है कि सिर्फ सेक्सुअल नेचर का रिलेशनशिप, कुछ ज़्यादा नहीं. लेकिन ये रिवर्स में है, विच इज़ गोइंग टू शो दैट आप जो नेक्स्ट अब अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन
इसमें लॉन्ग टर्म कनेक्शन का पोटेंशियल है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली कार्ड होता है, कम्युनिटी कार्ड होता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड होता है। एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, ये कोई सरफेस लेवल कनेक्शन नहीं होने वाला, इसमें सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होगी, इस कनेक्शन में पोटेंशियल है लंबा चलने का। Very amazing. Can we get anything else, spirits? Wow. Eight of Pentacles, and then you have Seven of Cups. It's giving me a feeling कि आपने जैसे, yeah, see Devil in the reverse. इस पर्सन का अब इम्पैक्ट आप पे उतना नहीं है। डेविल का मतलब होता है ना कि किसी चीज़ का आप पे कंट्रोल बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रांग है, बट दिस इज इन द रिवर्स। अब ये चीज़ आपको इम्पैक्ट नहीं कर रही। यू आर फाइनली आउट फ्रॉम दिस लूप, डेफिनेटली, क्योंकि आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है एट ऑफ कप्स के साथ। इट्स लाइक आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और अब यू आर नो लॉन्गर लुकिंग बैक। आई लव दिस एनर्जी। आपने खुद पे बहुत काम किया है। एट ऑफ पेंटिकल्स, यू हैव वर्कड हार्ड ऑन योर सेल्फ। एट ऑफ पेंटिकल्स, खुद को सुधारना तो नहीं कहूँगी, बट खुद पे काम करना, खुद को बेहतर बनाना, खुद की वीकनेस और स्ट्रेंथ्स को समझना। सेवन ऑफ कप्स, यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। It's like you're a hot piece in the market. That's what I'm getting. You're like the hot piece in the market, like the high demand. Wow. Knight of Swords in the reverse, Two of Cups. Definitely it's time. Judgment, ये बहुत दूर नहीं है ये एनर्जी आपसे। डेफिनेटली आप एक नया कनेक्शन अट्रैक्ट कर रहे हो, और इसमें कोई भी, देखिए नाइट रिवर्स में है, कोई जल्दबाजी नहीं है इस कनेक्शन में, कोई ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म पोटेंशियल है, या जल्दबाजी में बस कुछ चीज़ें हो जाएंगी, जल्दबाजी में बस एक कनेक्शन बन गया, ये ऐसा नहीं है। डेफिनेटली यू हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, जो चीज़ सॉलिड है। ओके, ब्यूटिफुल एनर्जी। सो मैं रीडिंग को यहीं एंड करती हूँ, और मैं आपसे फिर मिलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।